जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन, इसके एमसीक्यूज के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 205, द नंबर ऑफ मसल पेयर्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर कितने मसल्स पेयर्स होते हैं? तो 340 पेयर्स होते हैं और बाज़ बुक्स के अंदर इसकी डिफरेंट तादाद भी लिखी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट तादाद यही है। क्वेश्चन नंबर 206, इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज स्टेटेड टू बी अबाउट, कि 1 मिलीलीटर जो ब्लड का हम लें उसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद कितनी है? तो ये 2 लाख। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय अ अडल्ट ऑफ एवरेज बॉडी वेट पर डे। बॉडी को एक दिन के लिए वेट के हिसाब से कितनी कैलोरीज दरकार होती हैं? तो वो तकरीबन 2500 से 3000 होती हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, तो आई थिंक सी इज़ बेटर ऑप्शन। फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी। तो अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज कोई भी हो बट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। इन ह्यूमन बॉडी फर्टलेक डेवल्स, फर्टलेक जो ट्रेनिंग है वो क्या डेवलप करती है? वो इंडोरेंस डेवलप करती है। द टेक्निक इज टू स्विम फास्टेस्ट इज फ्री स्टाइल। वैसे तो ये 4 स्टाइल हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, लेकिन फ्री के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों का मिक्सचर कर सकते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट है। आफ्टर एमल्सिफिकेशन द डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो जिस तरह आपके कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स हैं, इन सब हर कंपोनेंट को कंपोनेंट के अंदर ज़ाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, मिनरल है। तो हर जो आपका डाइट का कंपोनेंट है उसको डाइजेशन के लिए एंजाइम दरकार होते हैं। तो फैट के लिए लिपेज। अ परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिशंस इज वन ऑफ कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स ऑफ फूड। यानी जो बैलेंस फूड है, बैलेंस डाइट है, उसको हम मुकम्मल खुराक कहते हैं। और उसके अंदर 7 चीज़ें जो हैं, यानी 7 कंपोनेंट ऑफ डाइट के होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं, मिनरल है, वाटर है, फाइबर है और विटामिन्स हैं। तो अमूमी तौर पर फाइबर को वो कंपोनेंट्स ऑफ डाइट नहीं समझा जाता, और जो पानी है वो कोई एनर्जी नहीं देता बट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फास्ट करता है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डाइट ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी, छोटे बच्चों की सबसे ज़्यादा कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? उनको प्रोटीन्स होने चाहिए। ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ग्रीस यूनान के अंदर है और इसी वजह से ही वहाँ होने वाले जो मुकाबला जात हैं उनको ओलंपिक्स कहा जाता है। फॉर रिमेनिंग फिट हेल्दी व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने फिट रहना है, हेल्दी रहना, तो उसमें सबसे क्या चीज़ होनी चाहिए? रूटीन एंड वर्किंग। यानी आपके जो रूटीन मैटर्स हैं, यानी डेली की जो आपकी रूटीन्स है वो अच्छी होनी चाहिए। आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप जल्दी उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वॉक करते हैं, आप एक प्रॉपर टाइम के ऊपर डाइट लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेट शॉट इज रिलेटेड टू, ये किस गेम के अंदर होता है? तो ये बास्केटबॉल की टर्म है। द वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 600 ग्राम है और मेन के लिए 800 ग्राम है। स्ट्रेटजी फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड टू विद गेम, तो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड टर्म्स है। हेल्थ इज़ प्राइमरली अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंडिविजुअल, तो ये हेल्थ तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरे लोगों की। बहुत छोटे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स आपके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ओवरऑल आप खुद ज़िम्मेदार हैं जब आप समझ जाते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हैं। अपेंडिक्स इज़ हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। नहीं, अपेंडिक्स जो है बिल्कुल भी नॉट हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव, इसका कोई किरदार नहीं होता। वाई गुड न्यूट्रिएंट्स इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो ये अच्छी खुराक क्यों ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए, डेवलपमेंट के लिए? ज़ाहिर सी बात है जब आपकी ग्रोथ पूरी नहीं होगी, आपको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो आपकी ग्रोथ पूरी नहीं होगी।
तो वो ग्रोथ ज़ाहरी तौर पर भी होगी और जहनी तौर पर ज़्यादा आपको फील होगी उसकी। रोअर्स कप इज़ एसोसिएटेड विद गेम, रोअर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड है। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन दैट वी obtain फ्रॉम आवर डाइट। तो जो आयरन हम खुराक में लेते हैं उससे क्या बनता है, तो उससे हेमोग्लोबिन बनती है। चलते जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। हाँ जी, एक्सरसाइज नीडेड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज, तो मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज रिकेट्स, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी का मर्ज लाहक हो जाता है। हैपोग्लाइसीमिया इज कंडीशन इन विच द बॉडी हैज़ लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, यानी जिस तरह हम डायबिटीज़ होती है ज़्यादा शुगर की वजह से जब कम हो जाती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। द इंटरनल ऑर्गन वेयर अल्कोहल इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज लीनिंग इज, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे शराब का इंजज़ाब होता है अल्कोहल का। माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे अहम किरदार ही एनर्जी प्रोडक्शन है। तो उसके बाद है जॉइंट इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, नर्वस सिस्टम के अंदर जॉइंट को साइनैप बोलते हैं। वैसे तो हम ज़ाहिर सी बात है जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो हम उसको जॉइंट बोलते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर जहाँ नर्व्स मिलती हैं उनको साइनैप बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड, तो वाइटल से मुराद वही है कि जो कंप्लीट एक्सपायरेशन है जिसके अंदर आप सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, और टाइडल कैपेसिटी से मुराद यह है कि आप फोर्सफुली जो सांस बाहर निकालते हैं। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, बहुत सारे सोर्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑरेंज है। द डायबिटीज़ काज ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रीज, जो आपके पित्ते के ना काम करने की वजह से होती है। लबलबे सॉरी। हाउ मच कैलोरीज वी गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट, 9.1 K कैलोरीज। हाउ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ, यानी किस तनासब से उनको ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के दरमियान 4:1 इस तनासब के साथ होनी चाहिए आपकी डाइट। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टैप्स, ये कान के अंदर होती हैं 3 हड्डियाँ छोटी छोटी, उनमें से सबसे छोटी जो है स्टैप्स है, इसका साइज़ जो है आम चावल के दाने के बराबर होता है। हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन द डेक्थलॉन, डेक जो कि नाम से डिकेड से है, 10 इवेंट होते हैं। द टर्म लॉन्ग हॉर्स इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक, बहुत सारे लोग जो इसको हॉर्स राइडिंग लिख के आएंगे क्योंकि ये वो लॉन्ग हॉर्स है और नीचे भी हॉर्स राइडिंग लिखा होगा, हालांकि ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। द हाइट ऑफ हर्डल इन वुमेन 100 मीटर, तो यहाँ पे है 0.76 मीटर। मैन के अंदर 0.84 मीटर है, वुमेन के अंदर 0.76 मीटर है, और मैन की यही जो हर्डल रेस है 110 होती है। द बेस्ट प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड फिलॉसफी, लव फॉर विजडम, ये इस दफ़ा TSO के पेपर में भी ये सवाल आया था। जो सर्कल हुए हैं सवाल ये पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं। द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर। द स्किल फॉरवर्ड वेंस इज रिलेटेड टू, जाहिर सी बात क्रिकेट के अंदर जब आप एक कदम आगे लेकर बॉल को रोकते हैं, डिफेंस करते हैं, तो उसको फॉरवर्ड डिफेंस करते हैं, एक कदम पीछे लेकर रोकते हैं तो उसको बैकवर्ड डिफेंस कहते हैं। इनर डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट इज 2.135। तो ये थे तकरीबन कह लें कोई 40 के लगभग क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और आप तैयारी करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।